वेलकम बैक नाजरीन। आपने मैच देखा, पाकिस्तान जीत गया। अलामा साहब, आपने जो कहा वैसा ही हुआ, जिस तरह आपने हर्डल्स बताई वैसी होती गई और माशाल्लाह आपके इल्म के मुताबिक हर चीज़ वैसे गुजरी। अब हमें ज़रा बताएं, क्योंकि शायकीन और नाजरीन ये जानना चाह रहे हैं कि इंडिया के और पाकिस्तान के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे जो फाइनल होगा। अच्छा भैया, पहली बात तो ये है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये मेरे पाक मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का पाक इल्म है और मेरे पेशवा मेरे मुर्शद करीम सरकार वलीउल्लाह सर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ये मुझ पे ख़ास करम है कि इस दरवाज़े से उनकी अजदाद की नौकरी का ये सिला है कि उन्होंने मुझे अता की है। सही है। और मैंने आप सबको पता है, मैंने बॉल टू बॉल मैंने आपको बताया है कि इधर ये होगा, ये मौला के, ये हमारे नाजरीन को भी पता है। वो भी मैं आज के प्रोग्राम में आने की मेरी एक ख़ास वजह थी। जब मेरे भाई ने मुझे कॉल की है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद किस ताकत और पावर के मालिक है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पाक नस्ल, पाक इतरत, उनके क्या इख्तियारात हैं। सुभान अल्लाह। लोग जाहिल हैं कि वो एतराज़ करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि वो गैब नहीं जानते। मुझ जैसा ना चीज़ गैब जब जान रहा है, हम उनके बताए हुए इल्म से जब हम ये बातें कर रहे हैं, बेशक, तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम हो। बेशक अल्लाह की इताअत है और सरवरे अंबिया हैं। यकीनन ये मेरे मालिक सरकार वलीउल्लाह सर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तरस है कि ये उनकी दी हुई हदायत है जो हमने ये सारा कुछ देखा। और इंशाल्लाह अभी जो पाकिस्तान का जो ताले है भारत के जो मद्दे मुकाबल है वो इतना पावरफुल नहीं है। अच्छा, लेकिन ये अब हम सीक्रेट रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फिर आपको इस पे आगाह करेंगे। ये अगले एपिसोड में हम बताएंगे क्या पाकिस्तान जीतेगा, हारेगा। देखिए अब एक एनर्जी मिल गई है हमारी बेशक टीम को एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। अब वो जोश जज्बा, ठीक है पाकिस्तान। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो भारत की टीम है ना वो अप जा रही है। अच्छा, अगर मैं अब बिल्कुल मैं आपकी ना एनर्जी की बात बढ़ाता चलूँ। पाकिस्तान ने ये जब रिसेंटली जंग में कामयाबी हासिल की है तो हमारे वज़ीर आज़म, हमारे उनके मशीर और इन सब का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीते हैं, उसमें भी अल्लाह का करम रहा है। जी शायद साहब, बॉल टू बॉल तो अलामा साहब ने बताया, आपकी भी बातें सही साबित हो रही थी। देख ले, मैंने कहा था कि 135 अगर पाकिस्तान बनाता है, 135 ही बनाया और पाकिस्तान जीत भी गया। ज़ाहिर बात है मैच तो इधर फंस के ही होना था, वो आपको भी पता है। प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर तो होते हैं, प्रेशर था। और जो विनिंग एक गेंद अभी पड़ा हुआ था तो हमारे कप्तान की आपने वो देखा था कि जी मैं जीत गया, उसकी वो जो सेलिब्रेशन आपने देखी बाहर जाके जब पाली होने पड़ गया। हाँ जी, कि जी हम देखे जीत गए हैं। तो देखें पाकिस्तान जादू की जप्फी थी ना, जादू की जप्फी थी। बांग्लादेश को आप हल्की और छोटी टीम नहीं ले सकते अब, क्योंकि अंदर से वो कितना डरा हुआ था, इससे आपको अंदाज़ा भी होता है। और जैसे अलामा साहब ने कहा था कि ये जो आपका कप्तान है ना, इसका दिमाग सेट नहीं है, ये ठीक ठिकाने पे नहीं है, तो वो हमें नज़र भी आया सारा। अच्छा, ये बात ना बिल्कुल सही है। जब देखें आप एक टीम में होते हैं और सेमीफाइनल हो रहा हो तो कप्तान, जाहिर बात है प्रेशर होता है उस पर। सेकेंडली जहाँ पे हमारे बड़े मजबूत कप्तान रहे हैं वहाँ पे अभी इनको टाइम लगेगा चीज़ें समझने के लिए। टीम मैनेजमेंट एक और चीज़ है, बतौर क्रिकेटर खेलना या बतौर किसी भी काम में आप आगे आते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आपका जो कप्तान है ना, आपके कप्तान को थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। थोड़ा सा जो है ना वो इस कप्तान को, जैसे इसने बात हुई कि जी जब तक मैं कप्तान हूँ तब तक जो है ना मेरी टीम जो एग्रेसिव ही खेलेगी। ओ भाई, आपकी टीम एग्रेसिव खेले लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो ठीक इंसानों वाली करो ना, ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल आपका कप्तान है, दुनिया जान के जितने भी कप्तान है वो विकेट के नज़दीक फील्डिंग करते हैं। आपका कप्तान बाउंड्री पे चला जाता है। क्यों बाउंड्री पे? इसलिए जाता है कि ताकि कोच जो है ना, आप इतना दिमाग ही नहीं है कि बेचारा खुद जो है वो इस्तेमाल दिमाग करे और टीम को चला ले। कोच उसको बता रहा होता है और वो आके करवा रहा होता है। अच्छा, कोच बता रहा होता है कि रिव्यू ले लो, कोच बता रहा होता है कि यार शाहीन शाह अफरीदी ऐसी गेंद करो। देखा आपने ना, बिल्कुल सबने देखा। और वो जब तक आपका कप्तान फैसले खुद नहीं करेगा ना,
और अपनी बॉडी लैंग्वेज आपको जिस तरह से बातें करते हैं ना आप दलेराना, उस तरह की दलेराना आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। आप जब कप्तान जो है ना वो परफॉर्म करता है, जब कप्तान अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो जो उसके नीचे खिलाड़ी होते हैं वो उसकी इज्जत भी करते हैं। इमरान द ग्रेट इमरान क्यों है? सही, क्योंकि वो सब इसकी इज्जत करते थे, इज्जत करते डरते थे, क्योंकि वो परफॉर्म करता था बंदा। बिल्कुल सही है। जब ये परफॉर्म करेंगे नीचे वाले इज्जत भी करेंगे और इसका बॉडी लैंग्वेज भी ठीक हो जाए। फुरकान साहब नेक्स्ट मैच में क्या देख रहे हैं? वहाँ तो हम 2 हारे हुए हैं, प्रेशर तो है। प्रेशर एक्चुअली दोनों टीमों पे होगा कायद साहब। अच्छा, इंडिया का तो एज है ना, वो 2 मैच जीता हुआ है इसमें। नहीं, वो एज खत्म हो गया। अच्छा, एज तब होता है जब आप पूल मैच खेले हों, जब आप नॉकआउट मरले के अंदर जाते हैं ना, ठीक है। तो फिर एक जो खतरनाक ओवर है वो आपका मैच गिरा देता है, एक अच्छा ओवर आपका मैच उठा देता है। उनकी टीम का और हमारी टीम का अगर मुवाजना करें तो आप क्या समझते हैं परसेंटेज में वो किस काबिल हैं? और हमारी टीम इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा खेलेगी और दुआएं भी हैं टीम के साथ, मुल्क है हमारा। एक्चुअली यहाँ पे दुआएं ही हैं, क्योंकि सिर्फ दुआओं? उनके पास क्लास है, अच्छा इन हमारे पास जो है ना वो थोड़े से सिर्फ दुआएं हैं। पर्चियाँ ही हैं। अच्छा, उसमें ये भी तो होता है ना, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा वो बॉल ज़मीन से लगती है, ग्लव्स में जा रही ये है, बात, इस तरह हाँ। के आउट भी तो फ़खर मिलते हैं। जमान जो है ना, जो है 1 मैन आर्मी है, फ़खर जमान का रोल बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो 50-60 कर गया तो मैं इस समझता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि जो सलमान मिर्ज़ा आपने बेंच के ऊपर बैठाया हुआ है ना, उसको बेचारे को क्यों लेके गए हैं? उसको खिलाएं। ये जो है ना, इंडिया अपनी हमेशा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो रही है ना, वो फास्ट ट्रैक रहा है, पेस बैटरी रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना इन्हिसार कर रहा है स्पिनर के ऊपर। स्पिनर लेकिन स्पिनर जो है ना, पाकिस्तान को इंडिया जो है ना, जो जो एशिया की टीमें हैं वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है। ठीक है। इंडिया को अगर आप पकड़ना है तो आप पेस बैटरी पे जाओ, जारहाना क्रिकेट खेलो, कुछ नहीं अगर 2 टीम मैच में आप रद्दोबदल ज़रूरी है। पेस बैटरी के साथ जाएं, आप स्पिनर के साथ ना जाएं और आप जारहाना क्रिकेट खेलें। जी शायद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जी देखिए, वो आपने बात की वो उसके जो आउट दिया था उसको फ़खर जमान को। जी जी। अच्छा, जो पाकिस्तान ने वो भी शिकायत की है और पाकिस्तान ने उससे पहले भी शिकायत की है जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, जो सूर्या कुमार यादव ने कहा था ना कि जी कोई मैच नहीं है, कोई रेवलरी नहीं है, सियासी बातें की थी हाँ कि जी हम ये जो हालांकि क्रिकेट के ग्राउंड में जो ये नहीं जीत होनी है हम पहलगाम के फलाने के नाम करते हैं फौज का। पाकिस्तान ने उसकी शिकायत की थी कि जी ये एक क्रिकेट है और आप जो है वो सियासी बातें कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल सही कहा। उस पे आईसीसी ने उनको बुलाया, सूर्या कुमार यादव को, और बुला के सिर्फ उसको ये कहा कि जी ये आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। उसने कहा जी ओके नहीं करूंगा, छुट्टी। क्यों, जाओ ऐसा जी, क्यों है? माफी तराफी। पैसा तो है, साथ में जो चेयरमैन आईसीसी है ना भाईजान, वो जय शाह है, इंडिया का है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी शिकायत की थी। किसकी शिकायत की थी? वो जो हमारे उसने फरहान ने वो किया था ना, इशारा किया था वो क्लाशनकोव का, और वो 50 बनाने के बाद वो, और जो हारिस रऊफ ने ये वाला इशारा किया था और जहाज ऐसे गिरने वाला इशारा अच्छा, किया। हारिस रऊफ की उसके ना मैं ऊपर एक बात छोटी सी करूँगा, उस वक्त उसको शायकीन छेड़ रहे थे ना, लेकिन उसके ऊपर इंडिया ने शिकायत की थी कि ये सियासी हो रहा है, ये माहौल सियासी माहौल इन्होंने बनाया। अब कल पेशी है पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों की। अब आईसीसी इनको कितना ग्रिल करता है, क्योंकि ये आपके 2 मेन प्लेयर है ना, एक ने 50 की थी और एक ने अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, तो ये मजीद अच्छी भी दे सकते हैं क्योंकि इंडिया के खिलाफ ये भी हो सकता है कि ये मैच ना खेले। हो सकता है उनको ग्रिल करेंगे, हो सकता है उनको मैच से पहले जुर्माना करेंगे, हो सकता है उनके जिस तरह से रवैया अच्छा और माफ़ी तलाफ़ी और कहा कोई बात नहीं, जाके आप खेलें, नेक्स्ट टाइम नहीं करना, तो इनके लिए भी मेरा ख्याल है यही वाला माहौल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जयशाह बैठा हुआ है, मुझे ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं है आईसीसी से कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छा सलूक करेगा इस मामले में। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के मैचों के दरमियान हमेशा अंपायरी गलत होती रही है, इस टूर्नामेंट में मैं कह रहा हूँ, तो क्या ये फाइनल में भी चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं। देखें, अगर अंपायर, फ़र्ज़ कर लो जी मैं अंपायर हूँ, जैसे पहले मैच में किया था उन्होंने जी, वो छोटी सी अपील भी करते थे ना, अंपायर आउट, ऐसे उंगली खड़ी जी बिल्कुल, आप तब कह भी रहे थे कि ये गलत अंपायरी है ना। पाकिस्तान के खिलाफ वो बंदा भूल ही गया था कि उंगली उठती भी है। हाँ जी, वो ये रिव्यू लेते थे तो फिर देखो जाते थे बात सीधी सी है, अगर आउट अंपायर ने दे दिया आउट, ठीक है, और आप रिव्यू लेते हैं, अगर तो वो आउट है तो वो 2-3 आउट ऐसे हुए थे पाकिस्तान के, वो
जो उसने दिया ना आउट, इन्होंने रिव्यू लिया तो 2-3 दफ़ा विकेट के इतनी दूर गेंद बाहर जा रही थी और अंपायर ने आउट दिया, आउट दे दिया, बिल्कुल। वो ठीक है, रिव्यू ये में चीज़ें निहायत ही एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये, क्योंकि वो अंपायर तो वही है, रेफरी भी वही है, वो वही होगा जो पहले होता है। अच्छा, अगर पैसा मैं बोलता है भाई। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि इंडिया जो 2 मैच जीता है, क्योंकि हमने तो देखे हैं उसमें रिकॉर्ड में मौजूद है, वो बेईमानी से जीता है, तो ये क्या सच होगी बात मेरी? इसको सेकंड करेंगे? देखिए नहीं, उनकी एक जो क्लास है क्रिकेट की, जो उनके खिलाड़ियों की फॉर्म है, वो एक अलग जगह पे है, वो है, लेकिन ये जो 1-2 चीज़ें छोटी छोटी होती है ना, ये मुतनाज़ा बना देती शाह साहब, हैं। अगर आज मैं अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ हाँ। और मुझे गलत आउट दे दिया जाए, तो वो फिर बदकिस्मती आ गई बिल्कुल ना मेरे लिए। बदकिस्मती है, लेकिन वो उनके खाते में आएगी नहीं। इंटरनेशनल रूल में आप वो अंपायर के खाते में डालेंगे, क्योंकि अंपायर तो इंडिया का नहीं है, अंपायर तो या वो बांग्लादेश का है या वो अफगानिस्तान का है। जहां का भी हो, अंपायर पे एक्शन तो होना चाहिए था। अंपायर पे बिल्कुल जो एक्शन होना नहीं चाहिए हुआ, था, उन्होंने कहा लेकिन जी वो- उन्होंने माफी मांग ली, हमने माफ कर दिया। सॉरी इस तरह सॉरी तो हो नहीं गया ना, होता। वो अंपायर को सिलसिले में वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं थी, वो थी माफ़ी तलाफ़ी जो सूर्य कुमार यादव ने, और वो हैंडशेक का मामला था, और रेफरी ने कहा था कि जी आप हैंडशेक नहीं करोगे, सलमान अली आगा को कहा था। अच्छा, वो माफ़ी तलाफ़ी इस बात पे हुई थी कि रेफरी कौन होता है किसी को कहने वाला कि तुमने हाथ नहीं मिलाना। सारी बात है, हम मुझे तो ये इंडिया से बात ऑर्डर पहले आया भी है। कर तो चुके हमें हैं। लगता है जब इंडिया परवेज के- मुशर्रफ साहब गए थे, उन्होंने जाके वाजपेयी से किया था, हाथ मिलाया था, और वो पूरा खड़ा भी नहीं हो सका। ये तो हमारी एक तरबियत है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान होने के नाते, पाकिस्तानी कौम होने के नाते, कि हम लोग हाथ मिलाने में, सलाम करने में और लोगों के लिए खैर के लिए पहल ही करते हैं। बिल्कुल, ये हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी तो ये वाजे, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई ये जो है ना स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को सियासत से अलग रखो। स्पोर्ट्स को देखो, अब आपने अलग नहीं रखा, आपने हर दफ़ा हर जगह पे जो है ना वो आपने वो जो है ना वो छेड़खानी की है, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ से भी इस दफ़ा हो गया, तो वो तो कोई बुरी बात नहीं है। वो जो उसने क्लैशन को बना के वो किया है, वो तो धोनी भी करके गया 2005 में। ये तो वो होता है, बात और नहीं वो है। किसी को वो उस टाउट नहीं दफ़ा होता। वो जो धोनी करके गया था ना, वो श्रीलंका के लिए करके गया था, क्योंकि श्रीलंका की और उनकी उस वक्त जंग चल रही थी, जंग तो चल उस रही बंदे ने वो करके उस वक्त किया था। वो हमारे तमिलनाडु तो शेडू, वो आपको अगर आदत किसी को है, याद हो तो। कुछ मैचों में लेकिन उन्होंने ये किया, चीज़ लेकिन जो है वो ना, कोई टाउट नहीं था उसमें। इस चीज़ को आप लेके आ जाओ कि जी ये पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए थे तो ये हो गया था, तो वो गया, चलो जी ये, हालांकि हारिस जो रऊफ जो है ना, वो खुद बजाते खुद छेड़खानी नहीं करता, सही लेकिन है। वो जब आपकी वो अवाम ने उसको जो है वो छेड़खानी की तो उसने हाँ जवाब जी, दिया। वो बहुत देर से तंग कर रहे थे, रिकॉर्ड में वीडियोस पड़े हैं, तो और फिर इस उसने तरह किया है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी करता है। ऑस्ट्रेलिया की जो अवाम होती है ना, वो अपनी टीम के साथ मिल के मैच खेल रही होती है, और वही तरीका अपनाया भारत ने भी। हाँ जी, उन्होंने सही है। वो आपके खिलाड़ी को तंग किए रखा, लेकिन वो असल में ना कहीं आपके जो दिमाग में जो है ना वो आपको तंग कर रही होती हैं चीज़ें। अच्छा फुरकान साहब, अगर ये दोनों प्लेयर्स को खुदा न खास्ता ये कहते हैं कि आप ये मैच नहीं खेल सकते जुर्माने के तौर पे, सज़ा के तौर पे, तो फिर आप पाकिस्तान को किस जगह पे देखते हैं? क्या हमारे प्लेयर उनके मुकाबले दूसरे होंगे अवेलेबल कि वो इतना अच्छा खेल सकें? एक्चुअली बात यह है कि इतना बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे आईसीसी जाएगा नहीं, अच्छा। दरगुजर करेगा। मेरे नज़दीक ये जो है ना वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा ठीक है, ये इस मामले पे, क्योंकि इंडिया को जहाँ पे एज मिला है यहाँ पे पाकिस्तान को भी मिलेगा, और एक्सट्रीम लेवल पे वो जाता नहीं। इतनी बड़ी वायलेशन पाकिस्तान ने की भी नहीं। सही ये है। छोटा मोटा वाकया अग्रेशन के अंदर गेम हो जाती है। ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि मुअत्तल किया जाए मैच के लिए, 2 मैच के लिए या 3 मैच के लिए। ये दरगुजर से काम लिया जाएगा। और जब इंडिया का सूर्य कुमार यादव छोड़ दिया गया ना, उसका एलिगेशन बढ़ा था, उसने सियासी मुदाखलत की, उसके अंदर मुदाखलत की, सियासी ठीक है। बयान दिए और जानबूझ के उसने ऐसे चीज़ को बारा। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आईसीसी इस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाएगा। चलें ठीक है। नाजरीन, आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले मैच में दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।